हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 3000 क्वेश्चन करेंगे इन अपकमिंग 3 मंथ्स, जो कि आपकी आईए के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो पूछ रहा है कि एन अनसॉलिसिटेड, दैट इज एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया अनचाहा ईमेल संदेश है। ईमेल संदेश को क्या कहेंगे जो कि अनवांटेड है, जो बहुत सारे रिसिपिएंट्स को एक साथ भेजा जाता है, तो वो है स्पैम। जब आप मेल सर्विसेज यूज करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है स्पैम मेल्स का, उनमें वो सारे मेल्स आते हैं जो कि अनवांटेड हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इज द टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स अ कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। तो जब हमने मेमोरी पढ़ा था तो मेमोरी में हमने पढ़ा था कि मेमोरी दो तरीके की होती है, एक हमारी मेन मेमोरी होती है और एक हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो मेन मेमोरी में हमने पढ़े थे रैम और रोम। रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी थी और रोम जो थी वो हमारी नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मेमोरी थी। तो रोम में जो होता है वो हमारे जो वो प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर को, इसका एक एग्जाम्पल है BIOS, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बूटिंग प्रोसेस जब कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, तो इनिशियली जो प्रोग्राम रन करता है वो हमारा रोम में सेव्ड होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, दैट इज रोम रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन है वो स्टोर होता है। आस्काई, आस्काई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है ASCII, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। तो हमने जब मेमोरी की यूनिट्स पढ़ी थी तब हमने देखा था कि एक बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर हमारी बाइट्स आती हैं जो कि 8 बिट्स से मिलकर बनी है, और 4 बिट्स जो हैं वो हमारी निबल होती है, जो कि आधे बाइट के बराबर हो गई। वहीं किलो बाइट आ जाएगी फिर 1024 बाइट्स, then MB, GB, TB एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, मॉनिटर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से वर्ड, विंडोज और एक्रोबैट रीडर जो है वो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। वहीं मॉजिला फायरफॉक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कि फ्री में यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग enables us to send the same letter to different person in MS Word। MS Word में एक फीचर होता है जिसमें हम एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों के पास एक साथ भेज सकते हैं। तो वो होता है मेल मर्ज, जो कि आपको पेज लेआउट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। जब आप किसी भी डेटा को तोड़ मरोड़ के या फिर चेंज करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म, ताकि उसकी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, जब आप डेटा को भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, रेड इनके अलावा जो है वो हमारे आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स। 1 बिलियन कैरेक्टर्स किसमें होंगे? तो 1 गीगाबाइट में आपके 1 बिलियन कैरेक्टर्स होंगे। केबी में अभी मैंने बताया कि 1024 बाइट्स हैं, 2 टू द पावर 10। वहीं एमबी में आपके आ गया 2 टू द पावर 10 केबी। तो 1 बिलियन के लिए हम 1 गीगाबाइट रिप्रेजेंट करेगा 1 बिलियन कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है डेसिमल नंबर 25 का। तो बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16,
16 प्लस 4 20 22 23। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 25 को ब्रेक करना है हमको इस नंबर्स में, तो 16 and 8 24 and 25 11001। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। CSS की फुल फॉर्म क्या है? तो जब हम HTML में काम करते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें जो फॉर्मेटिंग होती है, जो उसकी स्टाइलिंग होती है कि कलर्स क्या होंगे, फ़ॉन्ट का साइज क्या होगा, फ़ॉन्ट की बैकग्राउंड क्या होगा एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग, वो हमारी होती है एक CSS फाइल, जिसे कि हम HTML पेज के साथ अटैच करते हैं और वही उसकी फॉर्मेटिंग को शो करती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कुछ एक्सटेंशंस आपको दिए हुए हैं जो कि किस चीज को स्टोर करने के लिए काम में आते हैं, आपको बताना है। एक्सटेंशंस हैं गिफ, जेपीजी, बीएमपी और पीएनजी। तो ये हमारे इमेज डेटा को स्टोर करने के लिए। इमेज डेटा के लिए और भी एक्सटेंशंस होते हैं जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से एक्सटेंशंस और होते हैं इमेज के लिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। सिंबल A to F आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए से एफ के सिंबल्स हमारे किस में यूज होते हैं? तो बाइनरी में हमारा 01, वहीं डेसिमल में हमारा 10 इसका बेस होता है, इसका बेस होता है 2, इसका बेस होता है 10, 0 से 9, 10। ऑक्टल में हमारा बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल में हमारा आ जाता है 16 बेस। यहाँ पे हमारे 0 से 7 आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे 0 से 9 तो डिजिट्स होती हैं। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम A यूज करते हैं और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम F यूज करते हैं। तो A से F जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल में हम यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following is not the same as the other three? MAC address, hardware address, physical address and IP address। तो ये तीनों जो है वो हमारे किसी भी तरीके से हार्डवेयर के एड्रेसेस हैं, जो कि एक डिवाइस के एड्रेसेस हैं, चाहे फिर वो मैक एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस है या फिर फिजिकल एड्रेस है। वहीं IP एड्रेस जो है वो इन तीनों से डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी आज की सीरीज, आपको कैसी लगी? और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।